मैं जीतन राम मांझी के बयान को भी मैं बहुत सही नहीं मानता, ये सच है। भले ही वो नीरज जी कह रहे हैं कि एनसीआरबी का वो डेटा है, अब एनसीआरबी ने क्या जाति के आधार पे ऐसे डेटा कोई दिया है तो मुझे नहीं पता है, हो सकता है दिया हो, क्योंकि अभी मैंने उसको ये नहीं देखा है कि मैं कितना वो ऑथेंटिक है वो सारा डेटा। लेकिन किशोर कुणाल जी, एक सवाल तो बनता है कि बिहार के सियासी दल किस दिशा में जा रहे हैं? किशोर कुणाल जी। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए ये कहीं ना कहीं राजद का एक वैचारिक संकुचन कह सकते हैं कि जो राजद के नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, जिनको मंडल आंदोलन का एक चेहरा माना गया था, और आज वह चेहरा या उनसे उपजी हुई पार्टी एक जाति विशेष पर आकर अटक गई है, क्रिमिनोलॉजी का पाठ कर रही है। क्रिमिनोलॉजी को समझना या उसकी व्याख्या करना ये पुलिस प्रशासन का काम है। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जिस प्रकार से एक जाति विशेष की पैरोकारी कर रहे हैं वो अभी अपराध के मामले में, और यह बात बताने का बार बार प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस किसी खास विशेष जाति को टारगेट कर रही है। यह बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है, क्योंकि अपराध का कोई प्रकृति नहीं होता है और अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। अपराध को किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं किया बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव सिर्फ पुलिस को टारगेट नहीं कर रहे हैं कुणाल जी। तेजस्वी यादव वो व्यक्ति हैं जो अभी हालिया विधानसभा चुनाव जो हुए हैं नवंबर में, सरकार बनी है, उससे पहले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा थे। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को वो टारगेट कर रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर जाति विशेष को पुलिस निशाने पर ले रही है। क्या तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बने होते तो इसी तरह की सोच तेजस्वी यादव की होती? ये तो बहुत चिंता की बात है कि क्या अब ऐसा चलेगा देश में कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जाति देखकर निशाना लगवाएंगे? देखिए, इसमें दुखद बात ये भी है कि चाहे गिरफ्तार किए गए अपराधी हो या परिस्थितिवश किन्हीं का इनकाउंटर हो रहा है या हाफ इनकाउंटर हो रहा है, आत्मरक्षार्थ पुलिस प्रशासन कर रही है, हाफ इनकाउंटर हो या फुल इनकाउंटर हो, सबकी आइडेंटिटी पब्लिक डोमेन में है। बावजूद उसके ये कहना कि एक खास जाति को पुलिस टारगेट कर रही है, यह बताता है कि वैचारिक तौर पर तेजस्वी यादव शून्यता की ओर बढ़ रहे हैं। वो एक जमात छोड़ एक जाति की बात करने लगे हैं और उनके पास स्पष्ट कोई प्रमाण नहीं है, ना ही उनके पास किसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर वो बात भी करते तो उनके पास कुछ आधार होनी चाहिए, तो वो आधार भी उनके पास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जाति की बात जरूर होनी चाहिए, जाति सर्वे पे बात होनी चाहिए। जिस जाति का विकास नहीं हो सका है, विकास तो कह रहा हूं कि अब जाति की पॉलिटिक्स भी कर लीजिए, इसमें भी कहीं बुरी बात नहीं। बहुत सारे ऐसे दल हैं अलग अलग प्रदेशों में हैं जो किसी जाति विशेष से निकलकर एक दल बना है, जाति विशेष की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन क्राइम पर कास्ट पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है, जो मेरा आज सवाल है कि क्राइम को क्यों उसमें बीच में घुसेड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा प्रमाण के साथ आना चाहिए कि अगर वो कहते हैं जाति विशेष तो उनको खुल के कहना चाहिए कि किस जाति के कितने। ये शुरुआत मैंने कहा ना कि शुरुआत वहीं से हुई जिस दिन रामधनी यादव का एनकाउंटर हुआ, शुरुआत वहीं से हुई। जेडीयू के प्रवक्ता, आपके ही मुख्य प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि रामधनी यादव जो है उसको ढेर कर दिया है पुलिस ने। अब उसी दिन से आरजेडी के प्रवक्ता का बयान आया कि बहुत जोर देकर कहा गया कि रामधनी यादव। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि भाई अगर उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो उसको भी विकास दुबे ही कहेंगे ना, उसको विकास तिवारी या विकास यादव या विकास खान तो कहेंगे नहीं। विकास दुबे का एनकाउंटर, विकास दुबे, रामधनी यादव का एनकाउंटर हुआ, रामधनी यादव बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? जी जी जी, और यही बात है, तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका को में आना चाहिए और इस प्रकार के बात को करने के पहले तथ्य और तर्क को भी कलेक्ट कर लेना चाहिए। अगर वो कहते हैं जाति विशेष तो उन्हें खुलकर बातों को रखनी चाहिए। सांकेतिक भाषा में किसी एक जाति को पैरोकारी करने के उद्देश्य से, उसके वोट बैंक को अपने पास समेटने के उद्देश्य से जिस प्रकार से वो मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उससे समाज में एक विष पैदा होगा। एनसीआरबी का डेटा है कि फला जाति के जो लोग हैं वो 40% जो हैं वो इस मामले में आरोपी हैं कि दलितों का उत्पीड़न करते हैं या जमीन पर कब्जाते हैं। मैंने इसलिए कह दिया कि भाई वो अब क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि कितना वो वाकई ये डाटा है साहब, ये डाटा है एनसीआरबी का। ठीक है, अगर है तो है, लेकिन मैं अब